नमस्कार। वैश्विक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सभी देश अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूती से खड़ा है और यही वजह है कि WHO से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन तक देश की प्रशंसा कर रहे हैं। जहां एक ओर केंद्र और राज्य सरकारें इस महामारी से लड़ने के लिए हर कोशिश कर रही हैं, वहीं जनता का भी भरपूर सहयोग इसमें देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में देश को एक और सफलता हासिल हुई है और पिछले 28 दिनों में कोविड का एक भी नया मामला ना होने वाले जिलों की संख्या 4 से बढ़कर 12 हो गई है। वहीं पिछले 14 दिनों में 78 जिलों में नहीं मिला है कोई भी नया मामला। लेकिन ये जंग अभी जारी है और इसमें हमें लगातार सतर्कता बरतनी है और रखनी है कोरोना पर नजर। इस खास शो में सबसे पहले देखते हैं फास्ट न्यूज। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 17,610। अब तक 718 लोगों की मौत, 4,748 मरीजों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। कोरोना संक्रमित दूसरे व्यक्ति के ठीक होने के बाद त्रिपुरा बना तीसरा कोरोना वायरस मुक्त राज्य। गोवा और मणिपुर पहले ही हो चुके हैं कोरोना वायरस मुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग के साथ की फोन पर बात। कोविड-19 महामारी को लेकर हुई चर्चा। सिंगापुर में भारतीयों का ख्याल रखने के लिए पीएम मोदी ने पीएम लुंग को कहा शुक्रिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कोविड-19 के खिलाफ जंग में द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर की चर्चा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण हुआ शुरू। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 2 लोगों को दी गई वैक्सीन। वैज्ञानिकों को सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद। दुनिया भर में कोविड-19 के मामलों की संख्या 27 लाख के पार। कोरोना की चपेट में आने से 1,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में सबसे ज्यादा करीब 50,000 लोगों की मौत। इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन में कोरोना का कहर जारी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने कोरोना के कारण डूब रही देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए $484 अरब के राहत बिल को दी मंजूरी। इटली में महज एक ही दिन में कोरोना वायरस से 2,646 लोग हुए संक्रमित। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1.9 लाख। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं भारत में कोरोना के मामलों पर। देश में इस वक्त 17,610 लोग कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना से 718 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4,748 लोग इलाज के बाद कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, लिहाजा सरकार लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो स्थिति की। कोरोना से लड़ने में किसान भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में किसान अपने खेतों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर देश के लिए खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। मेरठ से ग्राउंड जीरो से अनुज यादव की ये रिपोर्ट। खेतों में गेहूं की कटाई, आलू की खुदाई और गन्ने की छटाई करते ये किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए काम कर रहे हैं। इन्हें भी मालूम है कि कोरोना से लड़ना है तो दूरी बनाकर रखनी ही होगी। गांव में हम कपड़े से, गमछे से मुंह ढक के अपना सुरक्षा रखते हैं और जो मजदूर लोग हैं वो भी कपड़े से मुंह बांध के 1-1.5 मीटर की दूरी पे बैठ के काम कर रहे हैं। और जो गाइडलाइन सरकार ने हमें दी हैं उनके अनुसार पूरा काम किया जा रहा है और सरकार का जो भी आदेश है उसका पालन किया जा रहा है। गन्ने की छिलाई चल रही है और हम आपस में बहुत दूरी रखते हैं, डिस्टेंस बना के रखते हैं और कोरोना के ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हम चाहते हैं कि मोदी जी जितना हमारे वो कर रहे हैं हम भी उनका उतना ही साथ दें। किसान की फसल काटने, बोने का एक अनिश्चित समय होता है, इसलिए सरकार ने किसानों को खेतों में काम करने की छूट दी है।
ऐसे में किसान न सिर्फ दूरी बनाकर रखते हैं बल्कि साफ सफाई, हाथों को धोना, मुंह पर गमछा पहनना, यहां तक कि सैनिटाइजर का उपयोग भी कर रहे हैं। ये किसान न सिर्फ खेतों में बल्कि अपने घरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। किसान इस बात के लिए भी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि किसानों को खेती करने की न सिर्फ छूट दी है बल्कि सरकार उनकी फसल की भी खरीद कर रही है। शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में अगर हम देखें तो लॉकडाउन का ज़्यादा पालन किया जाता है। जो एक शर्तें रखी गई हैं कि इन शर्तों के तहत ही किसान काम कर सकते हैं, उसका किसी भी तरीके से कोई उल्लंघन किसान करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस कोरोना लड़ाई से लड़ने में, इसको दूर भगाने में किसान भी अपना सहयोग दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। मेरी सहयोगी संगीता श्रीवास्तव के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, मेरठ। तो देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दिन रात ड्यूटी पर लगे हैं, लेकिन पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में उन पर हमलों की खबरें आई थीं। केंद्र की मोदी सरकार ने अब इन घटनाओं पर सख्त कदम उठाते हुए इनको गंभीर अपराध बना दिया है और गंभीर मामले में 7 साल जेल का प्रावधान किया गया है। डॉक्टरों ने मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों पर हमला करने वालों को अब 7 साल की जेल होगी। मोदी सरकार देश में डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों पर हो रहे हमले के खिलाफ जो अध्यादेश लेकर आई है वो अब लागू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी है। कानून का सबसे अहम पहलू ये है कि इसमें डॉक्टर्स को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के चलते मकान मालिकों द्वारा घर छोड़ने जैसी घटनाओं को भी उत्पीड़न मानते हुए एक तरह की सजा का प्रावधान किया गया है। देश भर के डॉक्टर्स ने मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। हम लोग तो उनकी भलाई के लिए उनके सर्च में गए या उनको समझाने गए या उनको क्वारंटाइन करवाने के लिए गए, लेकिन उनको समझाने के बाद भी वो इस तरह की हरकतें करते हैं लोग, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। बहुत अच्छा कानून है सर। एक कोरोना फाइटर जो आदमी जान बचा रहा है उसी पर हमला हो रहा है, सब बहुत गलत बात है सर। जान बचाने वाले से पिटेगा तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। कानून में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ समेत दूसरे सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले या उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गैर जमानती बना दिया गया है और ऐसे मामलों में मुकदमा 1 महीने में शुरू करने और 1 साल के भीतर केस का फैसला हो जाने का भी प्रावधान है। डॉक्टरों पर हमला करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरों के खिलाफ किसी भी तरह का हमला करेगा तो उसे अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि कोरोना से लड़ने में डॉक्टरों ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन ये भी देखने में आया था कि देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टरों की टीम पर हमला किया गया था। उसी के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और एक ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई है, जिसके तहत अब अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टरों पर हमला करेगा तो उसे 5 लाख तक का जुर्माना अधिकतम और अधिकतम 7 साल जेल की सजा हो सकती है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मेरठ। और देश में जारी लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी में लोग सख्ती से घरों के अंदर रहकर इसका पालन कर रहे हैं। लखनऊ में लोग घरों के बाहर सिर्फ जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए ही निकल रहे हैं। साथ ही लोग घरों से बाहर निकलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विकास सिंह ने लखनऊ में लोगों द्वारा कोरोना वायरस से जुड़े नियमों का पालन करने का जायजा लिया। कोरोना वायरस का संक्रमण देश दुनिया में फैल रहा है। आज हम लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में, यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके गांव वाले ध्यान रख रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए। क्या कुछ इंतजाम करते हैं ये लोग? बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये, तुम समझो हमारे गांव जो है बहुत सुरक्षित काम होता है। ऐसा है जो लोग शहर जाते हैं रुपया में 75 पैसे जाते हैं, लेकिन जब वहाँ आते हैं तो बाहर बैठते हैं, उसके बाद गर्म पानी मंगाते हैं, उससे सब हाथ पैर धोते, कपड़े सब उतार देते, उसके बाद साबुन से नहाते हैं और नहा के कपड़े जो है सब छान डालते हैं। लोग यहाँ के गांव के लोग इतना तो समझते होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोगों से दूरी बनाना है और हाथ धुलना है, ये सब चीजें जानकारी है? हाँ, जानकारी है। 1 मीटर दूरी से हम लोग रहते हैं, ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं लगाते हैं। ऐसे खेती किसानी का काम चल रहा है तो दूरी बना के रखते हैं। गेहूँ सफाई हो रही, भराई हो रही, रखे जा रहे हैं। खेती का काम है, अनाज बाहर पड़ा जिससे तो कोई किसान आदमी बटोरी तो। और दूसरी बात, अब किसान देहात में अगर नहीं करेगा तो करेगा क्या?
जरूरी कपड़ा है कि कोई वायरस जो है तो किसी के भाप लगे किसी के नहीं, तो अपन दूरी से अपन काम कर रहे हैं खेती बाड़ी का, और आप कपड़ा बांधे हैं, कपड़ा बांधे बहुत संक्रमण ऐसे आप मुस्का लगा है, कोई कैसे लगा है, तो हम लोग दूर रहे। किसान आदमी मजबूरी है, तो गेहूँ अनाज है बदली है, तो इसीलिए आप लोग जो है धोए काम कर रहे हैं खेती का। तो गांव के लोग भी सावधानी जानते हैं कोरोना से बचाव ही असली सुरक्षा है, और इस सुरक्षा को लेकर सभी लोग सजग हैं। काम धाम तो होते हैं, लेकिन उन काम धामों में लोग दूरी बनाकर, मुंह पे कपड़ा बांधकर और हाथ धोने की सलाह देकर काम चला रहे हैं और इस जंग में सहभागिता कर रहे हैं। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबरें आ रही हैं। आइए देखते हैं ये गुड न्यूज। कोरोना संक्रमित दूसरे व्यक्ति के ठीक हो जाने के बाद त्रिपुरा तीसरा कोरोना वायरस मुक्त राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। त्रिपुरा के कोरोना मुक्त होने पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि जल्द ही पूरा भारत और फिर पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से मुक्त होगा। त्रिपुरा कोरोना मुक्त हुआ है। 2 पॉजिटिव केस त्रिपुरा में हुई थी और दोनों के दोनों एक तो पहले ही कोरोना मुक्त होके डिस्चार्ज हो चुके हॉस्पिटल से, और दूसरी केस भी आज डिस्चार्ज हो चुकी है। मैं इसमें पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं त्रिपुरा वासियों की तरफ से, कि आपने जो मार्गदर्शन पूरे देशवासियों को, दुनिया को दिखाया, उसी दिशा को सामने रखे त्रिपुरा की जनता ने ढंग से उस लॉकडाउन को माना। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के समय जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए 75 जिलों में सामुदायिक रसोई घरों और आश्रय स्थलों की जियो टैगिंग कराई गई है। उत्तर प्रदेश ऐसा काम करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये सभी सामुदायिक रसोई घर और शेल्टर होम गूगल मैप से जुड़ चुके हैं। सरकार के इस कदम के बाद लोगों को अपने नजदीकी रसोई घर और शेल्टर होम्स तक पहुंचने में आसानी हो सकेगी। और कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। वाराणसी में सभी मंदिर बंद हैं, लेकिन इस विषम परिस्थितियों में मंदिर के द्वारा लोगों को भोजन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। शहर के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में भी जो भोजन बनवाकर लोगों को खिलाने का काम कर रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता हरिकेश ने। बनारस का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है, जो आम समय में यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है और मंदिर बंद कर दिया गया है। यहाँ के जो महंत हैं, उन लोगों ने इस मंदिर की संस्था की तरफ से एक ऐसी व्यवस्था की है कि रोज लगभग 400 लोगों के लिए ये भोजन बनवा रहे हैं। इस माँ के प्रसाद के रूप में हम लोग वितरण कर रहे हैं कि माँ का प्रसाद है, लोग प्रसाद पावे, कोई भूखा न सोए काशी में। ये पूरा परिवार जो दुर्गा मंदिर के महंत का परिवार, ये पूरे सारे लोग मिलकर खुद से अपने हाथों से बनाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और वाराणसी की इस खबर के बाद रुख करते हैं फरीदाबाद का। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड में जरूरतमंदों को राशन वितरित किया जा रहा है। राशन में आटा, चावल और मास्क शामिल हैं। आरडब्ल्यूए की तरफ से की गई इस पहल के बारे में बताते हुए आरडब्ल्यूए ग्रीनफील्ड के अध्यक्ष वीरेंद्र भड़ाना ने बताया कि उनकी एसोसिएशन पिछले कई दिनों से जरूरतमंदों को राशन वितरित कर रही है। इसके अलावा वो मंदिर में भी भोजन बनाकर रोजाना करीब 200 से 300 लोगों को बांट रहे हैं। ग्रीनफील्ड आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष वीरेंद्र भड़ाना ने का कहना है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमने ग्रीनफील्ड कॉलोनी में पूरी तरह लॉकडाउन किया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी लोग गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी हमारी कॉलोनी के अंदर लोग काम करते हैं, उनके लिए हमने पूरी राशन की व्यवस्था की हुई है। दाल, चावल, आटा, सभी चीज़ों के लिए तकरीबन 1000 लोगों को हमने अब तक राशन बांट दिया है। और अभी 1000 लोगों के लिए राशन हमने खाना भी बनवाया, जो मंदिर कमेटी के द्वारा
और मिलकर एसोसिएशन के द्वारा हमने वहाँ पर लंगर भी शुरू किया है, वहाँ काफ़ी लोग आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग के साथ कोरोना वायरस महामारी पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बातचीत के बारे में बताते हुए ट्वीट किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी पर प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग के साथ विचारों का आदान प्रदान किया। सिंगापुर में भारतीय नागरिकों का साथ देने और उनकी देखभाल के लिए धन्यवाद दिया। भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी कोविड के बाद दुनिया में स्थिरता और समृद्धि में अहम भूमिका निभा सकती है। गृह मंत्रालय ने उन खबरों को निराधार कहा है जिसमें यह दावा किया गया था कि किसी फैक्ट्री या औद्योगिक संगठन में कोरोना महामारी पीड़ित व्यक्ति के पाए जाने पर सीईओ को जेल हो सकती है और फैक्ट्री भी 3 महीने के लिए सील हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं है। गृह मंत्रालय ने फिर से कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए जरूरी है कि उद्योग जगत में भी सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य एसओपी का पालन किया जाए। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, जिसे लॉकडाउन की वजह से इस साल डिजिटल रूप से मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी आज पंचायत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। पीएम ई स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। ई पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है जो ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने और क्रियान्वयन के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करेगी। ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर बधाई दी है। पंचायती राज मंत्रालय सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए बेहतर कार्यों को मान्यता और पंचायतों को प्रोत्साहन देने के तहत देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों या राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता है। और अब देखते हैं कि दुनिया भर में कोरोना से क्या है हाल। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को निजात दिलाने के लिए गुरुवार से ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग ट्रायल शुरू हो गया है। ब्रिटेन में अप्रत्याशित तेजी से शुरू हुए मानव परीक्षण पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं। वैज्ञानिकों ने परीक्षण में सफलता की 80% संभावना व्यक्त की है। ब्रिटेन में 165 अस्पतालों में करीब 5000 मरीजों का 1 महीने तक और इसी तरह से यूरोप और अमेरिका में सैकड़ों लोगों तक इस वैक्सीन का परीक्षण होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संक्रामक रोग विभाग के प्रोफेसर पीटर हार्बी ने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल है। प्रोफेसर हार्बी पहले इबोला की दवा का ट्रायल का नेतृत्व कर चुके हैं। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 18,791 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1,40,000 लोग संक्रमित हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से संक्रमित मामलों का आंकड़ा दुनिया भर में 27 लाख के पार जा चुका है। कोरोना के चलते अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 3,176 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही यहां पर मरने वालों की संख्या 49,804 हो गई है। यहां इस महामारी से 8.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। फ्रांस में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना से 516 लोगों की मौत हो गई है, जिससे देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 21,889 तक पहुंच गई है। वहीं यहां संक्रमित लोगों की संख्या 1,59,460 तक पहुंच गई है। स्पेन में कल कोरोना से 440 लोगों की मौत हो गई, जिससे देश में अब तक कोविड-19 से 22,157 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका और इटली के बाद स्पेन दुनिया का तीसरा देश है जहां कोरोना वायरस से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले 2,13,024 के करीब हैं। इटली में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों के दौरान 464 लोगों की मौत हो गई है। इससे देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 25,559 के करीब पहुंच गई है। वहीं इटली में कोरोना के 2,646 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमित लोगों की संख्या 1,89,973 हो गई है। इटली में कोरोना से 57,576 लोग ठीक हुए हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने कोरोना से निपटने और देश की डूब रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए गुरुवार को $484 अरब के राहत बिल को मंजूरी दे दी। इस कानून के पारित होने के बाद छोटे उद्योगों, अस्पतालों और व्यापक परीक्षण के लिए धन मिल सकेगा। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए कांग्रेस द्वारा पारित ये चौथा विधेयक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून को जल्द ही मंजूरी देने का वादा किया है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के अब तक कुल 8,66,000
646 मामले सामने आए हैं, जिनमें 49,759 मरीजों की मौत हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के बीच कोरोना वायरस के मद्देनजर द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच कोरोना वायरस से निपटने के लिए दवा और चिकित्सा उपकरण आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच बराबर बातचीत होती है। और कोरोना महामारी के वक्त में खुद को स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखने के लिए क्या है विशेषज्ञों की राय, आइए देखते हैं। देश भर में लॉकडाउन है और इस बीच खाद्य सामग्री की आपूर्ति की कोई कमी ना रहे, इसके लिए केंद्र सरकार ने संपूर्ण प्रयास किए हैं। लेकिन सब्जी और फल के इतर भोजन के अन्य विकल्प भी हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने आहार को पोषण और सेहत से भरपूर बना सकते हैं। जानकारी दे रही हैं अंजलि बख्शी। पूरा देश इस समय कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में है। हालांकि खाने पीने का सामान बाजारों में उपलब्ध है, लेकिन हो सकता है कि कुछ जगह पर ताजे फल और सब्जियां उपलब्ध ना हो। ऐसे में घबराएं नहीं। ये सही है कि ताजे फल और सब्जी सेहत के लिए गुणकारी होते हैं, लेकिन वे जब उपलब्ध ना हो तो आप अन्य पौष्टिक विकल्प अपना सकते हैं, जैसे कि दालें, राजमा, चने, छोले बहुत ही पौष्टिक होते हैं और अगर उनको अंकुरित करके खाया जाए तो उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। हरे पत्तेदार सब्जी जैसे कि पुदीना, मेथी आप सुखा के घर में रख सकते हैं। अन्य सब्जी काट के फ्रीज करके या जमा के रख सकते हैं, जैसे कि टमाटर को पीस के, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के, प्याज को भून के आप जमा सकते हैं। दलिया या ओट्स को आप पानी या दूध में पका के नाश्ते में खा सकते हैं। बच्चों के लिए उबला हुआ अंडा, अंकुरित दाल, भुना हुआ चना, भुनी हुई मूंगफली, दही, छाछ, मखाना इत्यादि आप सुबह के नाश्ते या शाम के नाश्ते में दे सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए चेहरे को मास्क या कपड़े से ढकना जरूरी है। ऐसे में घर में बना मास्क एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने अपने वीडियो संदेश के जरिए घर में मास्क बनाने की विधि को साझा किया है। में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कोरोना से जुड़ी फास्ट न्यूज पर। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 17,610। अब तक 718 लोगों की मौत, 4,748 मरीजों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। कोरोना संक्रमित दूसरे व्यक्ति के ठीक होने के बाद त्रिपुरा बना तीसरा कोरोना वायरस मुक्त राज्य। गोवा और मणिपुर पहले से हो चुके हैं कोरोना वायरस मुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियान लुंग के साथ फोन पर की बात। कोविड-19 महामारी को लेकर हुई चर्चा। सिंगापुर में भारतीयों का ख्याल रखने के लिए पीएम मोदी ने पीएम लुंग को कहा शुक्रिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कोविड-19 के खिलाफ जंग में द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर की चर्चा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण हुआ शुरू। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 2 लोगों को दी गई वैक्सीन। वैज्ञानिकों को सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद। दुनिया भर में कोविड-19 के संक्रमित मामलों की संख्या 27 लाख के पार। कोरोना की चपेट में आने से 1,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में सबसे ज्यादा करीब 50,000 लोगों की मौत। इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन में कोरोना का कहर जारी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने कोरोना से निपटने और देश की डूब रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए $484 अरब के राहत बिल को दी मंजूरी।
इटली में महज एक दिन में कोरोना वायरस के 2646 लोग हुए संक्रमित। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1.9 लाख। और इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपसे यही कहेंगे कि आप घर पर रहिए, खुद की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि सभी की सुरक्षा के लिए। सकारात्मक रहें, अफवाहों से बचें, सावधानी ही बचाव है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।